बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त की बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट को, बहुत ही गैर मामूली आर्टिस्ट को और इंसान को ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं। हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज उनकी फैमिली के दो बहुत ही अहम मेंबर, बल्कि उनकी फैमिली, उनकी दुनिया जो है आप समझिए, वो आज हमारे साथ मौजूद होगी। और उनकी साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी नवासी हमारे साथ मौजूद हैं। और दोनों ख़वातीन ख़ुद बड़ी शानदार और बहुत ही वाइब्रेंट ख़वातीन हैं। उनकी जो साहबजादी हैं तसव्वुर इकबाल साहिबा, वो राइटर हैं और फैशन डिज़ाइनर हैं। और उनकी जो नवासी हैं वो बड़ी मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हैं, ज़हरा मलिक साहिबा। और आज हम सब मिलकर ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं इकबाल हसन साहब। वेलकम टू द शो ज़हरा साहिबा और तसव्वुर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज़ तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहिबा, आप साहबजादी हैं इकबाल हसन साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हरा, आप नवासी हैं इकबाल हसन साहब की हैं और आपने वक्त निकाला अपने नाना के लिए हैं। हाँ जी, थैंक यू सो मच। और आप मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। हाँ और जी। आप फैशन डिज़ाइनर हैं, है ना? जी जी। सो मगर आप बेटी हैं और आप हैं उनकी नवासी जी। और हम जनाब उनके एडमायरर हैं। सो बहुत और शुक्रिया। व्यूअर्स जो हैं वो उनके करोड़ों जी। में चाहने वाले हैं। बहुत शुक्रिया। तो कुछ यादें हैं इकबाल हसन साहब की, जरा देखते हैं। ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ। ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੋ ਆਖ ਦੇਵੀਂ ਮੈਂ ਮੁਰਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਸਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਲਸਾਂ। आप दोनों से शुरू करते हैं। ये जो सारी आपने तस्वीरें देखी, जी। उनके शॉट्स देखे जी। और क्या आपको याद आया? आपसे शुरू करते हैं। शेर खान का बड़ा डरावना गेटअप था। तो वो अक्सर हमें डराने के लिए दरवाजे के पीछे छुप जाते थे और जब वो आते थे तो हम चीखते थे बहुत ज्यादा। वाह। और वो मतलब काफी वो, क्योंकि डाकू का वो सारा हाँ। था तो उससे हम डरते थे। So he was very friendly father, है? वेरी फ्रेंडली। तो वो जब डराने पे आते थे तो वो इस तरह से डरा देते थे आपको, स्पेशली अपने गेटअप के साथ। हाँ। क्योंकि बहुत देर लगती थी कि वही है या कि कौन है। हाँ, उस तो ज़माने में कुछ गेटअप मुश्किल होते हैं, स्पेशली शेर खान का। बहुत खौफनाक सा था। और आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? मैं उस वक्त शेर खान के टाइम में वही 10, 11, 12 साल। हाँ, तो फिर आप तो बहुत छोटी होंगी। बहुत छोटी। इनको इत्तेफाक हुआ ज़हरा को अपने नाना को देखने का? जी नहीं। ओह, आप उनके इंतकाल के बाद पैदा हुई? मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। अच्छा। जी। अच्छा, ये तो आपकी लोग तो शादी बस- भी नहीं हुई थी? नहीं, बहुत छोटी थी। अच्छा। बहुत छोटी, जी। मगर ये जो तस्वीर है जिसमें जी, नूरजहां ये साहब बाद आई में हैं। है वाली। अच्छा। बाद में। आपकी शादी जी, में शादी में। वहीं थी? अच्छा जी, क्योंकि मैडम तो 2000 में उनकी। जी हाँ, उनका इंतकाल तो 2000 के बाद हुआ था। जी, बाद में। तो वो जब भी मुझे मिलती थी तो अक्सर यही कहती थी कि तुम बाप की सूरत हो। बिल्कुल। जी। वो अपने मखसूस अंदाज में पंजाबी में कहती थी या पंजाबी में भी और उर्दू में भी, और हाथ पकड़ लेती थी घंटों। और हाँ, नूरजहां साहबा। जी। और मार्केट में अक्सर लिबर्टी में वो मिल जाती थी तो मैं भागती थी। तो उन्होंने हाथ पकड़ लेना कि इधर आओ, ये बाप की जो शक्ल वाली भाग रही हो, इधर पहले मेरी बात सुनो। और बस अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे सबके। जी। कुछ यादें शेयर कीजिए ना। मैं सवाल भी नहीं करना चाह रहा, जो आपको याद आ रहा हो। क्योंकि इकबाल हसन साहब का नाम सुनते ही करोड़ों लोगों की आंखें जो है ना वो चिपक गई होंगी स्क्रीन से। सो आप हैं और वो हैं। जी। बस वो
घर पे डिसिप्लिन थे ज्यादा। मुझे अंदाजा है कि शायद आप पैकेज देख के थोड़ा जज्बाती हो गए। जी जी, तो वो बस डिसिप्लिन थे ज्यादा। अच्छा। मतलब ऐसे चलना है, कैसे बैठना है, अच्छा। वो बहुत खुश होते थे। ग्लास ऊपर से नहीं पकड़ना है, नीचे से पकड़ना है। नफीस आदमी थे। बहुत ज्यादा। अच्छा। तो बस कभी कभी हमें ट्यूशन भी पढ़ाते थे। हम्म। और बड़े खामोश तबीयत, अपने रूम में ही होते थे। और ज्यादातर कोई पड़ोस से कोई आ जाना तो पूछना कि अम्मी के साथ कोई लेडीज तो नहीं बैठी हुई, मेरा दरवाजा बंद कर दो, जब वो अच्छा। चली जाएं तो फिर मुझे बताना। पुरानी कदरों के जी जी जी, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक ज़माना था कि वो, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं कर रहा कि क्या दुरुस्त है, क्या गलत है, जी, क्या जी। अच्छा है, क्या बुरा है, जी। मगर जहाँ ख़वातीन बैठी होती थी, ख़ासतौर पे घर की या और भी अगर मोहल्ले की है वो वगैरह, आके वहाँ ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि बैठने की कोशिश करें तो लोग कहते हैं भाई क्यों गुजर रहे हो, तुम्हारा क्या काम है जी यहाँ? बिल्कुल तो उस ज़माने में जो बिल्कुल, वो भी इस तरह ही जो थे। बहुत ट्रेडिशनल लोग थे, जी, जी। वो गुरेज करते थे कि भाई ठीक है ये ख़वातीन का अपना। मगर बस सिर्फ अपनी को आर्टिस्ट जो थी उसमें खवातीन भी और मर्द भी, उन सब के साथ वो फ्रेंडली थे। अच्छा, फ्रेंडली उनसे नहीं कोई चहकते प्रॉब्लम थे उनमें। क्योंकि वो चहकते थे, क्योंकि वो काम के हवाले से उनकी एक गपशप जो हाँ, ठीक है, थी दोस्त ना, थे, वो सबका है। कम्युनिटी जो थी उनकी, हाँ, हाँ। उसमें वो तो आपकी वालदा को कभी comfortable- उस पे वो नहीं हुआ? नहीं, मेरी वालदा भी काफ़ी शौकीन तबीयत थी। अच्छा, अच्छा। वो उनके साथ निजी महफिलों में साड़ी बड़ा शौक से पहनती थी और अच्छा। जाती थी। अच्छा, और अच्छा। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी मैडम नूरजहान के साथ हाँ, हाँ, भी, हाँ। और नीलू बेगम, और बहुत बहुत और अच्छे प्यारे लोग थे। वाह। और बड़े अच्छे आपकी नाम। वालदा जो थी वो पख्तून थी जी जी, और आपके वालिद साहब पंजाबी थे। पंजाबी। तो कभी जब दोनों का खफगी हो जाती थी तो किस जुबान में आपस में फिर सुलह होती थी? अपनी अपनी जुबान में आ जाते थे पहले तो गुस्से में, उसके बाद वो कहते थे कि मिठाई ले आते हैं, हाँ। वो बीच में रख लेते हैं, अरे और वाह। फिर फैसला छोड़ देते हैं आपकी माँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा, फिर वो बस हम पड़ जाते थे बीच तो में। फाइनल फैसला फिर कि चले जाने दें आप। पश्तों में हुआ करता था। जी जी, पश्तो में। तो कोई खास लफ्ज जो आपने अपनी वालदा को देखा हो, जब होता है अपने मियाँ बीवी में कभी उनको कोई खफा हो जाती हो, कभी मोहब्बत प्यार आता हो, जी, कभी जी। होता है ना कि अपनी खास जुबान में आपने देखा हो, महसूस किया हो कि मेरी वालदा ये लफ्ज बहुत बोलती थी? बस प्रे दयरा कि छोड़ो अब इस चीज को। अच्छा, प्रेज अय्यरा प्रे दयरा। कि बस छोड़ो इसको। क्या छोड़ो? और ये देखिए कि कितने खूबसूरत गीत जो हैं जी। वो उनके ऊपर भी पिक्चराइज जी, हुए जी, इकबाल जी, हसन साहब जी, पे, जी। कि उनकी फिल्मों के अंदर भी जिन फिल्मों का वो हिस्सा थे उसका म्यूजिक भी कितना शानदार वेरी होता था। रोमांटिक हाँ, नंबर। वेरी रोमांटिक, बड़ी सही बात आपने लफ्ज जी, यूज जी, किया। बिल्कुल। बहुत ही, बल्कि ये जो हमारा आला तरीन दौर है जी। पंजाबी फिल्मों की म्यूजिक का, जी, जी। ये वही दौर है। वही दौर है। 60s 70s और फिर 80s फिर 90s तक भी खैर वो आया है। जी, जी। मगर वो इब्तिदा में तो बहुत ही उरूज जी, था, जी, बिल्कुल, उरूज था। बिल्कुल, तो ये जो ऐसा अगली नस्ल है आप लोगों की, जी। ये उनके म्यूजिक को और उसको कैसे देखती है? क्योंकि एक तासुर ये है कि भाई बदल गया है सब कुछ, जॉनरा बदल गया, जी, जी। फ्यूजन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं जरा ज़ारा से पूछूं कि अपने नाना की कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं या म्यूजिक आपको पसंद हो? मैंने अपने नाना की मूवीज़ और स्पेशली सॉन्ग्स बहुत शौक से सुनती हूँ। मसलन उसमें कुछ मैडम नूरजहान के गाने हैं, जिसमें एक आता है जदों तेरी दुनिया तो, अरे वाह, वो मेरा बहुत फेवरेट गाना है अपने नाना का। Fantastic. और उन गानों से आप बोर नहीं होते। जब हम ड्राइव करते हैं आपस में बहन भाई, हाँ, हम अनफॉर्चुनेटली नाना से मिल तो नहीं सके, लेकिन उनका अभी तक घर पे इतना टॉपिक है, इतनी एग्जिस्टेंस है कि प्रेजेंस महसूस होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम बड़े कंसर्न्ड रहते हैं। हाँ। अभी तक उनकी मूवीज सारी देखते हैं। हाँ। हमने शेर खान बड़े शौक से देखी हाँ, थी। हाँ, फिर उसमें एक और थी ओला सज्जन, पोला सज्जन, मुनव्वर वो बड़े ज़रीफ मजे की थी। साहब के साथ। एक बड़ी फनी भी थी, वो शायद हीरा मुनव्वर ज़रीफ खुमन साहब नाम साथ था। थी? जी, हाँ, वो हाँ। बड़ी फनी थी। हम बड़े शौक से देखते हैं। थोड़ा पंजाबी का एक बैरियर आता है, लेकिन हम बार बार पीछे कर करके देख लेते हैं। आपके शौक नाना है। हयात होते ना तो आपका पोला सजन जरूर ठीक कराते हो। जैसे आपने बोला था ना, जो एहसास शायद हर आदमी नहीं शेयर कर सकता ना, जी। कि हम तो ये देखते ना कि भाई हमारी अपनी कितनी मेमोरीज होती हैं पेंटिंग्स के साथ, गानों के साथ, म्यूजिशियंस के साथ, पोइट्री के साथ। अच्छा, आप दोनों की क्या फीलिंग्स होती हैं कि वो गाने जो लोगों को बहुत सारी यादें दिलाते हैं, वो गाने डायरेक्ट अगर आपके वालिद पे या नाना पे पिक्चराइज हुए, उनका जिक्र होता है हर वक्त, उनको आपने स्क्रीन पे देखा है, आपको क्या क्या क्या, क्या कुछ याद आता है?
कि अगर होते तो वो उनके साथ एंजॉय करते वो मोमेंट्स ज़्यादा। और फिर कैसे उन्होंने कैसा फील किया होगा जब वो पिक्चराइज कर रहे होंगे और वो सारा। और कुछ तो वो खुद भी कहते थे कि ये गाना मुझे पसंद है। मसलन? वो गज़लें ज़्यादा शौक से। अच्छा। जी जी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मेरे शौक दा नहीं। एतबार तेनू। जी। अच्छा, गुलाम अली साहब जी वाली। जी जी वाह। बड़े शौक से सुनते थे वो। उन पे वैसे पिक्चराइज तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मगर उन्हें पसंद थी। बहुत बहुत पसंद थी जी। वाह, क्या कहने। मैं अगर आपसे पूछूं ज़हरा कि आपको इकबाल हसन साहब की, जो कि आपके नाना थे, मरहूम अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, इतने करोड़ों, ये कैसा लगता है वैसे आपको कि आप एक ऐसे, खुद भी आप बड़ी मारूफ मेकअप आर्टिस्ट हैं, मगर एक ऐसे आदमी की आप नवासी हैं जिससे करोड़ों लोग इतनी मोहब्बत करते हैं? बहुत बहुत अच्छा लगता है। हाँ? मैं मेरे अभी मेकअप के लिए भी कुछ दफ़ा इस तरह हुआ है कि मेरे क्लाइंट्स उनके फ़ैन थे और मैं ड्यूरिंग द मेकअप एकदम से कोई जिक्र हुआ एक दफ़ा, तो उन्होंने मुझे बिठा लिया साइड पे और उन्होंने कहा अपनी मामा से हमारी बात करवाएं अभी। और फिर बड़ी देर तक वो उनके साथ इस तरह से मेरा बॉन्ड बन जाता है अपने नाना के नाम के बाद, जैसे मैं उनकी फैमिली मेम्बर हूँ। तो इतनी इज़्ज़त और इतना प्यार मुझे मेरे नाना की तरफ से बहुत मिला है। और वैसे मैंने ये महसूस किया, जितने भी लोगों से मैं बात करता हूँ ना, चूँकि मैं भी एज ए प्ले राइट और मुझे 30 बरस हो गए, तो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्ट तो हमने काम नहीं किया, लेकिन मेरे अपने प्लेज में जिन लोगों ने काम किया उनमें सैकड़ों लोगों ने जो आशना थे वो इकबाल हसन साहब से, सो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने देखा है लोग भी, इंडस्ट्री भी, आवाम भी, उनकी इंडस्ट्री के लोग भी बड़े एहतराम से उनका जिक्र करते थे। और वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले दोस्तों में से थे, बहुत प्यार सबके साथ, को स्टार्स के साथ। और अभी मैं देख रही थी प्रोग्राम आपका, तो हैदर ने कहा कि मतलब ऐसा था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो दोस्त थे, वो एक दूसरे के साथ ऐसी वो मफलर वाली को बात मफलर वाली जी बात अच्छा। शेयर की थी कि नहीं, और वो भी उन्होंने किसी से सुनी थी। ठीक है। एक तो सुनाई तो वो इतना, मतलब वो बड़े कमाल के लोग थे। आप समझती हैं ऐसा नहीं हुआ? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है। बहुत मोहब्बत, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वो अपने दोस्तों के, जिसको नहीं कहते कि दोस्तों के दोस्त जैसे थे। वैसे हैदर ने भी ये कहा था कि मैंने सुना था, हैदर ने नहीं कहा था कि मैंने देखा था। जी 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 बिल्कुल। हाँ। अभी आपने जिक्र किया, जब मैंने आपसे पूछा कि वो बहुत सुनते थे ये गुलाम अली साहब वाला, मेरे शौक दनी एतबार तेनू, तो ये तो हर शौहर ही आपको पता है गा रहा होता है, और हर शौहर ही कह रहा होता है कि मेरे शौक दनी है। तो ऑन अ लाइटर नोट ये बात मेरे जहन में आ गई। मगर आपने पूछा कभी अपनी वालदा से कि आपके लिए क्या गाते थे वो? यही वाला जाज तो मैं अच्छा चलो, मुझे ये बताइए, मैं असल में जानना ही चाह रहा था कि उनको अपने जो गाने, और दर्जनों सैकड़ों गाने ऐसे हैं जो मैं बल्कि इससे ज़हरा से भी पूछना चाह रहा था कि कैसा आप दोनों को कैसा लगता है कि आप गुजर रहे हैं किसी गली से, टेलीविजन के यहाँ नजर पड़ गई, मोबाइल कान में एकदम आवाज, आपके कान में पड़ी और आपको पता लगा कि अच्छा ये तो मेरे वालिद का बहुत 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 स्पेशल मोमेंट होता है वो। मतलब थोड़े से हम दुखी खफा भी हो जाते हैं, मगर अच्छा लगता है बहुत। मैं अपने नाना के साथ ऐसी अटैच हूँ जैसे मैं उनके साथ बड़ी हुई हूँ, हालांकि मैंने उनको कभी नहीं देखा, क्योंकि जिक्र बहुत करती हैं। वो एक्टर तो बहुत नामवर और कमाल थे ही अपने फील्ड में, लेकिन वो ही वॉज अ वेरी गुड फादर टू। और वहाँ से ये मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं अपनी मामा को अभी तक अपने अब्बू को जिक्र करते देखती हूँ, और बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप, लाइक एवरीडे कोई ना कोई अब्बू की बात, कोई किस्सा, मैं भी अपने नाना को अब्बू कहती हूँ, तो कोई किस्सा, कोई बात, कोई गाना, कोई चीज़, तो हमें भी उनके गाने, मूवी, सब कुछ पता है, क्योंकि इतना वक्त भी हो गया, अब तो वो हमारे साथ नहीं है। मामा भी तब टीनेजर थी जब उनका ये एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मामा ने तब से अब तक बहुत याद रखा है, तो हम भी उनको लेके उतने ही इमोशनल हैं जितने मेरी मामा। मेरे ख्याल में सारे ही उनके चाहने वाले जो हैं जी जी बिल्कुल, लोग अपने फनकारों से बड़ा प्यार करते हैं। बहुत पूरी दुनिया में, पंजाब का ये खास तौर जी, खास तौर पे पंजाब के लिए उनका तो पोजेशन होता है। ये दुरुस्त कह रही है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, और होता भी है फनकार पब्लिक की। और बाज़ वक्त मुझे ये जो घरेलू मुलाजमीन होते हैं, ये कभी सफाई करते वक्त कभी कोई नया बंदा आ जाए तो वो फोटो देख के तो वो झाड़ू के ऊपर गिर जाते हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि आप कौन है और कि ये क्यों है ऐसा, तो मैंने कहा आप क्यों पूछ रही हैं, मेरे वालिद हैं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक जम्मे गफीर पूरा गांव वो ले आई जाके, वहीं झाड़ू छोड़कर।
और वो क्लैपिंग कर रहे गेट के बाहर, और फिर मुझे जाना पड़ा और उनको मिलना पड़ा। वाह, अक्सर ऐसे होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के और उनके फैंस के भी नाम क्या बात है, कहीं नहीं जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा, पाकिस्तान के एक बहुत ही लेजेंडरी आर्टिस्ट, बहुत ही नामवर आर्टिस्ट, बहुत ही शानदार फनकार और इंसान को आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और बड़ी खुशकिस्मती है ज़बरदस्त टीम की कि हमारी दावत कबूल की, उनकी साहबजादी जो है इकबाल हसन साहब की, वो तशरीफ़ लाई हैं। इकबाल हसन साहब की नवासी जो हैं ज़ारा मलिक, वो तशरीफ़ लाई हैं। तसव्वुर भी हमारे साथ हैं, ज़ारा भी हमारे साथ हैं, और इकबाल हसन साहब की यादें हमारे साथ हैं। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, कहीं नहीं जाइएगा। चलिए वक्त बात है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहबा, क्या है प्रोग्राम के मतलब? अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। मगर मैं रिदा, इससे पहले वो बात बीच में रह गई, मैं जानना चाह रहा था, आपने जिक्र किया गुलाम अली साहब का एक गीत बहुत शौक से सुनते थे, मेरे शौक दनी है तबार, मगर जो गीत या गजलें या गाने उन पर पिक्चराइज हुए जो उनकी फिल्मों में थे, उसमें से किसका जिक्र वो ज्यादा करते थे, ये फौरी आपको याद आ रहा हो? जी, जाज तो मैं तेरी, अरे वाह, नगमा बेगम के साथ ये गाना था। अच्छा, ये आपको पसंद है या उनको पसंद है? उनको पसंद था। अच्छा, तो आपको कैसे ये याद पड़ता है कि उन्होंने जिक्र किया कभी, या आपको अपनी वालदा ने बताया? सुनते थे वो ये। अच्छा, सुनते थे। ओहो, बिल्कुल, वाह, बड़े शौक से सुनते। तो वैसे मैं ऑन लाइटर नोट पूछना चाह रहा हूँ, कभी सुनते सुनते वो खो गए हो और आपकी वालदा ने पूछा हो? नहीं, वो बिल्कुल शक्की मिजाज नहीं। अच्छा, नहीं, अच्छा, वाह, वेरी फ्रेंडली, अच्छा, लीनियंट होती थी वो इन चीजों में, वाह, बड़ी। अच्छा, क्योंकि होना पड़ता है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के साथ अगर आप उसको प्रेशर दे देंगे, थोड़ा सा प्रेशराइज करेंगे किसी भी, क्योंकि वो ऐसे, उसका काम ही ऐसे है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। आपने सुना है ज़ारा ही? मैंने ये गाना सुना भी है और देखा भी है, और इंडियन इंस्पायर हुआ होकर इस गाने की एक, पहले मैंने वैसे कॉपी किया था इसको, इंडियन सुना था, जो अच्छा, पहले इंडियन सुना था जी, और उसके बाद एक दफा सुन रही थी तो मामा ने बताया कि ये आपके नाना पे हुआ था ओरिजिनली। हाँ, तो आपने कहा ये क्या किया नहीं, खुशी हुई थी। अच्छा, खुशी हुई थी कि मेरे नाना से लोग वहां तक लोग इंस्पायर हैं। क्रेडिट तो देना चाहिए ना जी, इसी मौके ये तो है। लेकिन म्यूजिक वीडियो भी इसकी मुझे बहुत बड़ी पसंद थी। मेरे नाना ने ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइपी शर्ट पहनी है इसमें, और जो उनके साथ एक्ट्रेस हैं उन्होंने एक कोरियन सा रेड ड्रेस पहना हुआ है, तो बड़े मजे की म्यूजिक वीडियो लिखी। नगमा बेगम थी ना? जी, बड़ी स्मार्ट और बड़ी फिट खातून। जी, तो पहले नवासी को दावत दी जाए कि साहबजादी को? बिल्कुल, नवासी को। मैं नहीं उठने वाली। मैंने महसूस किया अम्मी डरती हैं आपसे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा बच्चा। अच्छा, नहीं। और आप डरती हैं? इनका रोल है वैसे तीनों पे? बहुत ज्यादा, सब पे है। वैसे वालिद सख्तगीर थे आपके इकबाल हसन साहब या वालिदा? डिसिप्लिन थे, वालिद मारने पे बिलीव नहीं करते थे, अम्मी बहुत मारती थी। अच्छा, लगा दी। ठीक है, कोई आपको खास बात दोनों की तरबियत के हवाले से जो वालिद ने की हो किसी वक्त, होता है ना, जैसे कोई याद आ गई, इसी मौके पे याद कीजिए कोई। रिपोर्ट कार्ड्स के मामले में जब रिपोर्ट आता वो शूटिंग छोड़ के आ जाते थे। अच्छा, और जब गेट खुलता था तो सामने वो कुर्सी डाल के बैठे होते थे कि ले आओ अपनी रिपोर्ट। और मैं मैथ्स में वीक थी और मैं बस मुझे होता था कि अब क्या होगा। तो उन्होंने सबके उसके हिसाब से पैसे देते थे, इनाम के साथ रखा होता था, और फिर थोड़ा सा ऊपर एक स्टेप ऊपर करके ऊंचाई पर देते थे। वाह, जी, अच्छा, बहुत एनकरेज करते थे। वेरी गुड। स्कूल उनको बहुत अच्छा लगता था ड्रॉप करना। अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। बस उनके लाइफ का स्पैन छोटा था, तो वो बहुत ज्यादा, जैसे पंजाबी में नहीं कहते, बेवसाया रहते थे कि ओह एक मिनट मुझे भी आने दो, एक मिनट किधर जा रहे हो, या क्रिकेट खेलो या मेरे पास बैठ जाओ। मुझे याद है मैं जब भी उनको उठाने जाती थी कि जैसे कोई शूटिंग है तो मम्मी ने कहना अबू को उठा लो, तो वो काफ़ी देर कहते थे मेरा हाथ दबाओ थोड़ा, तो मैं बहुत देर तक उनके हाथ को अपने हाथ में लेके, शायद वो मेरी प्रेजेंस को फील करते थे। वो और मैंने दबाना भी क्या था, बस
बस वो कहते थे कि इधर बैठ जाओ, हाथ मैं छुड़ाने की कोशिश करती थी, वो छोड़ते नहीं थे, ऐसे अक्सर होता था। तो ये बड़े खूबसूरत लम्हे थे जिनको जब हम चाहें मेमोराइज कर लेते हैं। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए जी, आमीन। और आप लोगों को सब्र अता फरमाए और ऐसी वो यादों में बिल्कुल रहें हमेशा। जी बिल्कुल। जी हाँ, तो ज़ारा आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, ज्वेलरी से मुझे अपने नाना के थोड़ी मूवी से क्लिप्स याद आते हैं। मसलन तब मैंने जैसे आपको बताया स्टार्टिंग में कि एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा था। हाँ। तो गेटअप भी बड़े ड्रामेटिक होते हाँ। तो आई हैव सीन फ्यू ऑफ माय नानाज वीडियो जिसमें आई हैव सीन वेयरिंग हिम अ लॉट ऑफ लाइक कपड़े और उसके ऊपर स्टोन्स एंड ज्वेलरी। तो ज्वेलरी से मैं रिलेट कर सकती हूँ। अच्छा, तो आपको उससे नाना कहीं याद आ जाता है? हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा। तब गेटअप बहुत होते थे। अच्छा, यहाँ पे कोई टर्बन नहीं है, वरना मैंने देखा पंजाबी मूवीज में टर्बन और घोड़ा जी वो कंपलसरी था। और गंडासा भी एक खास वक्त के बाद, जी है ना? जी। और यहाँ पे एक ये भी है, ये बड़ी ओल्ड स्कूल सुरमेदानी है। तो ये भी मैंने कैरेक्टर्स पे देखी अपने नाना। अच्छा जी। तो आपको इससे भी नाना याद आए? हाँ जी। वो कैसे? मैंने उनकी अब तक जितनी मूवी क्लिप्स वगैरह देखे हैं, तो वहाँ जो उनके कैरेक्टर होते थे, जो वो नहीं सिंघार गेम्स में भी पड़ी होती थी, इवन दो फोरहेड पे भी यूज किया गया जाता था। तब की एक्ट्रेसेस जो उनके साथ होती थी, मैं अक्सर एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई समटाइम्स पॉज हिज वीडियोस और मैं उनका मेकअप वगैरह देखती हूँ। तो लंबे लाइनर, तो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है ये सब कुछ। एक अलग दुनिया थी ना वो। बिल्कुल। थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन की वजह से थोड़ा सा मुख्तलिफ। मैं लाउड बुरे सेंस में नहीं कह रहा, मगर थोड़ा सा लाउड, थोड़ा सा डिफरेंट। एग्जैक्टली। स्क्रीन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना कुछ। जी बिल्कुल ऐसे है। वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे भी अभी बात हुई है सरमेदानी की। अगर आपको काजल वाजल लगाना है तो खाली है, मैं बता दूंगा। बल्कि मैं ये शेयर करना चाहती थी, इकबाल साहब पे एक गाना पिक्चराइज हुआ है ज्वेलरी पे, मेरी चीची दा छल्ला कुछ। छल्ला माही लालिया, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने सुना भाई? नहीं, पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहीं चलता हुआ सुना। अच्छा, वो चूंकि बात होगी। ये जो बहुत पॉपुलर गीत जो उनके ऊपर पिक्चराइज हुए हैं, ये उनमें से एक है। जी। जब भी मैं अपने नाना का कहीं जिक्र करती हूँ तो लोग मुझे इस गाने से ज्यादा रिलेट करते हैं। अगर मैं कोई इकबाल हसन, वो कहते हैं चीची दा छल्ला माहिला तो फिर मैं कहती हूँ मैं घर जाके बताऊंगी। वाह, और वो भी यही कह रही है, हीरोइन भी इसमें शिकायत लाऊंगा। वाह जी, रिदा साहब, वाह। अब्बू को पॉकेट मनी देने का बड़ा शौक था। होती भी थी तो कहते थे कि ले लो, रुमाल ले लेना अपने लिए। वाह। और क्रिकेट का उनको इतना शौक था कि मुझे बहुत बोरिंग लगती थी क्रिकेट, चूंकि मैं बॉल छुपा देती थी। वो कहते थे आपने ही छुपाया है, आप निकाल के लाएं और यहाँ विकेट्स लगाएं और रेडी हो जाएं। अच्छा। बच्चों के साथ खेलते थे? जी, हमारे साथ। अरे वाह। और कजन्स कोई आए होते थे तो उनके साथ भी। तो बॉलिंग कराते थे आप लोगों को या बैटिंग का शौक था उन्हें? दोनों, बॉलिंग भी बैटिंग भी। लेकिन जब कैच छूट जाता था तो कहते थे यार क्यों किया। अच्छा चलो कोई नहीं, अब जरा हुन पक्की होके खलो। वाह। मुझे विकेट कीपर बनाते थे तो मैं उनको सेव नहीं कर पाती थी। तो वो फिर कहते थे कि ये तुम्हें नींद आ रही है, लगता है चौकस होके आप खड़ी हो जाएं इसके ऊपर। तो मुझे बड़ा बोरिंग लगता था। नाज़रीन, एक बड़े फनकार की देखिए आपकी मासूम जिंदगी और मासूम रिश्ते थे, सबके ही होते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है ये। और गुड्डी उड़ाने की वो कमाल की। अच्छा। और वो भी फिर पिन्ना मेरे ही हाथ में पकड़ाना था, डोरते हाथ ना आए तेरा। वो कट जाती थी ना, तो वो मैं उसको बहुत मुश्किल से उसको कैरी करती थी कि नहीं तो फिर मेरा हाथ कट गया तो फिर क्या होगा। कहते इस वक्त मेरा पेच लगा हुआ है, चुप। और उस पे हाथ ना आए, बस ये। जब वो डोर को गुड्डियों को सेट करते थे तो मैं छुप जाती थी कि मुझे अब पिन्ना पकड़ाएंगे और मुझे नहीं जाना। आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे महसूस हुआ कि जैसे वो आपको करीब रखते थे, करीब देखना चाहते थे, कोई ना कोई जी कुछ ना कुछ, है ना, बहुत करीब। फिर जैसे कि आपने कहा कि हाथ थाम के आपका जी बैठे रहते थे। बहुत ज्यादा। मुझे लगता है उन्होंने चले जाना था ना जल्दी। तो ये कुदरती बात है। और फिर कुछ ठीक 2 years बैक जब उनका एक्सीडेंट से पहले, तो वो हमेशा एक ही बात करते थे रिपीटेडली
कि मैंने चले जाना है, ख्याल से रहना सब पीछे से। और काफ़ी दफ़ा अम्मी का झगड़ा भी हो जाता था कि आप एक ही बात क्यों कहते नहीं नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना मैं जा रहा हूँ। यही से। तो बहुत ज़्यादा जी। क्या उम्र थी जब उनका इंतकाल हुआ था? वो 14 नवंबर को उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो 15 दिसंबर को टर्न होने वाले थे 42। वेरी यंग। और मुझे याद पड़ता है कि पीटीवी से मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब थे उस वक्त। मुझे याद है कि उधर एक्सीडेंट हुआ और उधर फ़ोन बजने शुरू हो गए पीटीवी से। जी जी। तो मोहम्मद अली साहब आए हैं, तो मेरी वालदा तो चली गई उनके साथ ना। उन्होंने कहा कि आप, उनके बड़ा मीठी ज़ुबान थी कि चंदा ज़रा आप आइए। तो मेरी वालदा चली गई, हमने कहा पता नहीं क्यों गई है, हम होमवर्क कर रहे थे। लेकिन जब पीटीवी से फ़ोन बजना शुरू हुआ तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब थे और उन्होंने कहा कि बेटे ये इकबाल हसन साहब का घर है। तो मैंने कहा जी बताइए। कहते हैं वो कुछ नहीं, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। इतने में ही जनरल हॉस्पिटल इधर लाहौर वाला जी जी, एक डॉक्टर का फ़ोन आ गया। तो उसने बस बड़ा क्रूरली कहा कि ये उनका घर है, उनकी मौके पे ही मतलब जहाँ बहक हो गए हैं। तो ये मेरा मतलब कि ये इट डजंट कंसर्न द वर्ल्ड हु डाइज हु डजंट डाई। तो वो बस इसी तरह से काफ़ी तकलीफ़ दे था। मेरा वॉइस बॉक्स चला गया था क्योंकि शॉक से ना मेरा फिर वर्टिब्रल कॉलम डिसलोकेट हुआ। फॉर 3 years आई वॉज इन लाइक बिल्कुल स्ट्रेट ये सारा। तो वो बस वो काफ़ी वो वक्त अल्लाह ने बस गुजार दिए खैर से। और आपकी उम्र थी उस वक्त तकरीबन? 14 साल बरस की होने वाली थी मैं। मेरी बर्थडे थी ना 14 को, उनकी तैयारी थी कि अब आपकी बर्थडे है और सब इनवाइटेड थे उसमें, सारे आर्टिस्ट, सारी इंडस्ट्री। तो उस दिन फिर कुल थे। तो मुझे याद है हमारी फैमिली डॉक्टर थी, डॉक्टर रजिया समदानी साहिबा, लिबर्टी में होती थी। उन्होंने कहा हैप्पी बर्थडे है कान में मेरे। तो उस दिन कुल थे के। तो बस कहते हैं ना कुछ चीज़ों का कोई शाफी हल नहीं होता और उस पे उसकी क्या हिकमत है, बस उसको उस पर ही छोड़ दें। जब तक आप इंसान ये समझता नहीं है उसको सब्र भी नहीं आता। नहीं। और समझना बहुत ज़रूरी है बर वक्त। नहीं, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत फरमाए जी, आपको सब्र जमील अता फरमाए। और आप फिर जितने अटैच होते हो तो फिर उतना उसको उससे दूर हो जाना जी जी, वो फिर उसके साथ जिंदगी गुजारना। फिर वो एक और दौर है, एक और दौर है जिसमें संभलना पड़ता है कि अब आप अकेले हो चुके हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो बस इस तरह है, मगर दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ इट। यस, लाइफ इज लाइक दैट। बिल्कुल। बहुत सारी बातें हैं जो इकबाल हसन साहब की साहबजादी हमसे शेयर कर रही हैं, उनकी यादों के हवाले से। उनकी नवासी यहाँ है ज़हरा मलिक साहबा। एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अभी देखिए कितने बरस हो गए इस बात को, 40 years, almost 30। लेकिन आप देखिए कि अगर आप अनजान भी हैं किसी से, जी जो सीखने वाली बात है। हमारे शोज़ में जो हम कोशिश भी करते हैं, जब हम बात करते हैं कि हम अपने रवैयों में अपने गेस्ट्स के तजुर्बात से क्या सीख सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, क्या बेहतरी पैदा कर सकते हैं, किस चीज़ से गुरेज कर सकते हैं। बहुत कुछ है सीखने को। एक फौरी चीज़ जो सामने आई वो ये आई कि रिश्ता हो या ना हो, लेकिन 40 साल बाद भी एक शख्स अगर फ़ोन करता है और उसको ये एहसास है, जैसे कि मुस्तनसर साहब का जिक्र हो रहा है कि इस घर में एक मर्ग हुई है और इनको किसी भी नौयत की तकलीफ़ या कोई ऐसी बात न की जाए, तो वो उस बात को गुरेज करते हैं शेयर करने से भी। ये भी इनको याद है। कमाल के लोग थे। और जी हाँ, और उसी 40 साल पहले एक डॉक्टर, जो कोई भी शख्स था उस वक्त, और अगर वो बेहिसी से खबर दे देता है, कहने को तो खबर ही है, तो वो 40 साल बाद भी एक बेटी के हाफजे में मौजूद है, उसका कितना असर है। बिल्कुल। और यही खबर, ये हकीकत थी, मगर उसको शफकत के साथ और एम्पैथी के साथ और दुख के साथ, दर्द के साथ, दर्द के एहसास के साथ भी तो शेयर किया जा सकता है। बिल्कुल। सो यही सीखने की चीज़ें। कहीं नहीं जाइएगा, बड़े लोगों की हर चीज़ से बड़ी बातें जो हैं वो जुड़ी होती हैं, आम आदमी की हर चीज़ से भी बड़ी बातें जुड़ी होती हैं। हर शख्स अपनी हैसियत में एक अहम आदमी होता है, एक बड़ा आदमी होता है। कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आज हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट के इस लेजेंडरी अजीम फनकार को,
जिनका नाम था इकबाल हसन, और उनकी साहबजादी तसव्वुर हसन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी नवासी मोहतरमा ज़हरा मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है। सो लेट्स सी आज पब्लिक आप लोगों से क्या जानना चाहती है। जी, इकबाल साहब जैसी फाइट स्क्रीन पर कोई नहीं करता। कभी आपको ज़िंदगी में याद हो कि उन्होंने उनको गुस्सा आ गया, लोगों की तबीयत साफ़ कर दी हो? तबीयत साफ नहीं करते थे, लेकिन उनको बड़ा शौक था कि मेरे साथ कोई कुश्ती करें। और अच्छा। मुझे हमेशा कहते थे कि अगर आप लड़का होती हैं हाँ। तो फिर तो बड़ा मजा आता, लेकिन अभी आप मेरे साथ जोर लगा लिया करें हाथों के साथ। अच्छा। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसे हाथ उनको डॉज करती थी ना, वो तो खुश करने के लिए ये बच्चे तो को ये है। उनका बहुत होता था कि आप टफ बने जरा। अच्छा। तो आप ये करें, स्ट्रॉन्ग देखना चाहते थे स्ट्रॉन्ग, आपको, टफ देखना बहुत चाहते थे। स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तो अदरवाइज वो इतनी ज्यादा तबीयत नहीं करते थे, गुस्सा वगैरह नहीं करते थे? नहीं, गुस्सा बाद वगैरह। में खामोश हो जाते थे। नेक्स्ट डे अगर उनको कोई गिला होता भी था अच्छा। मुझसे, तो वो स्कूल के टाइम पर, अच्छा मुझे पता था कि होता था कि वो नाराज है और मैं पीछे घुसती थी पिछली सीट पर बैठने। तो कहते थे मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ, आपका बाप हूँ, आगे आइए। फिर शुरू करते थे बात फिर शुरू करते कि थे। कल जो आप यूं करके वहाँ खड़ी थी ना, हाँ। तो ये अब मैं आपको नेक्स्ट टाइम ना देखूं। अच्छा, जो भी। तो बड़े प्यार से समझा देते थे और बस फिर ख़त्म कर देते थे बात। वाह, ये फरमाइए, कितने ये इकबाल हसन साहब सब एक ही लेवल के लोग थे? जी। तकरीबन सबका अपना अपना मकाम था। जी। मैं अगर आपसे पूछूं कि जितने बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया और ये जी। सारे लोग, आपको क्या और कौन कौन याद आता है? कोई ख़ास बात आपको याद आती है? भी आपने मोहम्मद अली साहब का जिक्र किया और सुल्तान राही साहब के साथ जी बहुत काम हुआ। बहुत शफीक लोग जी हाँ। ये सबके कोई साथ। ख़ास चीज़ जो आप इनके समझती हैं कि शेयर बच्चे करनी जैसे चाहिए? मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे। अच्छा। फिर शान लोग तो एचिसोनियन थे, उनकी जी, जी, सिस्टर जी। हमारे साथ थी, हाँ, हाँ, हाँ। रीमा थी हमारे साथ। और ऐसे बहुत से हम लोग MM आलम पे एक प्राइवेट स्कूल था। अच्छा, आप लोग सब इकट्ठे पढ़ते थे? जी, सब इकट्ठे पढ़ते अच्छा अच्छा, मसलन कौन कौन? थे। रीमा थी, हाँ हाँ हाँ। शान की सिस्टर थी हाँ, हमारे हाँ। साथ, और शाहिद साहब की बेटी थी। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत अभी मुझे नाम अच्छा, भी सब याद- इकट्ठे पढ़ते थे आप? सब इकट्ठे पढ़ते अच्छा, थे। very जी, बिल्कुल स्कूल फेलोज थे। Very क्लासेस अगर एक दो फर्क भी था तो सब एक ही थे। हाँ, हाँ, तो हाँ, ब्रेक में हम जमा हो जाते थे सब। अच्छा 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 तो अच्छा। फिर वरना फिर अगर कोई ड्रॉप करना होता था किसी को, हाँ, तो हाँ, अक्सर अबू ने कहना चलो चलो मेरे साथ बैठो, आओ मैं लेकर चलता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बड़ा क्योंकि अच्छा सारी था। इंडस्ट्री लाहौर थी ना। जी। और अच्छा। उस वक्त ये जो लेडीज को स्टार्स होती थी और ये एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे सारे। जी। कि कोई बैठा हुआ है घर तो उसको एनकरेज करते थे कि आप अपना वेट कम करें, वापस आएं, कम बैक है, आप यूँ ना करें। मतलब ये मैंने देखा है कि मेरे वालिद सबको हमेशा यही कहते थे, ना 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 बैठ के क्या फ़ायदा है, लगे रहो, काम करते रहो जम के। अगर कोई डिसार्ट हो जाता था, मेरी फिल्म अच्छी नहीं गई या कोई वेट बढ़ गया है, कभी होता है लेडीज़ में, तो वो अक्सर कहते थे कि नहीं 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 घर नहीं बैठना, काम करो। तो ये मुझे उनकी ये चीज़ें याद है। आपको अपने वालिद साहब, होता ना कि स्क्रीन पे जैसे केमिस्ट्री होती है, जी, जी। हर आदमी की अपनी भी तो जाती पसंद नापसंद होती है ना, जी, जी। कि भी फलाना आदमी फलाने के साथ अच्छा लगता है, फलाना फलाने के साथ अच्छा लगता है, जी। जो भी कह लीजिए, जैसे मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और सुल्तान राही साहब को ही ले लीजिए आप। जी। तो आपको अपने वालिद साहब की केमिस्ट्री किन मेल और फीमेल आर्टिस्ट के साथ अच्छी लगती थी? आलिया बेगम और नगमा बेगम, ये दोनों बड़ी अच्छी लगती थी। वाह। और मेल में सभी जितने भी थे सब उनके साथ अच्छे लगते थे हमको। आपको अपने नाना जो थे इकबाल हसन साहब, किसके साथ जोड़ी अच्छी लगती थी? उनको मैंने अभी तक उनकी सबसे ज़्यादा मूवीज़ वो एंजॉय की हैं जो कॉमेडी उसके साथ थी। तो आपको तो ये कहना चाहिए कि मुझे उनकी जोड़ी मुनव्वर ज़रीफ साहब के साथ अच्छी लगती है। हाँ जी, है बिल्कुल ना? सबसे ज़्यादा। क्या आपको कॉमेडी ज़्यादा पसंद है ज़ाती तौर पे, या उनकी कॉमेडी ज़्यादा पसंद? बड़ी रॉ कॉमेडी होती थी। हाँ। उनका एक्सप्रेशन उनकी मूवीज में संजीदा होता था। हाँ। मेरे नाना का। हाँ। लेकिन जो साथ जैसे आपने अभी उनका नाम मुनव्वर लिया, ज़रीफ साहब। उनकी जो एक्टिंग थी He was a great artist. वो क्या बहुत great रॉ artist. होती थी, बड़ी एजी होती थी, एक्सप्रेशन बहुत है जी उसकी। वो मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देखती हूँ, थोड़े प्रिंट अभी क्लियर नहीं है, हाँ। लेकिन
उनका जोक आ जाता है हाँ, समझ में आ जाता है। हाँ आ पोला जाता है। सज्जन स्पेशली बहुत हाँ, जबरदस्त पोला movie। सज्जन, जिसको ये कहती है पोला सज्जन। मैं सोचता हूँ इकबाल अजम साहब जो है, जिन्होंने 800 में से तकरीबन 750 से ज्यादा फिल्में पंजाबी में की हैं, वो जब देखते हैं कि मेरी नवासी जो है कैसी पंजाबी बोल रही है, तो क्या सोचते हैं? जी, तसव्वुर साहिबा इकबाल साहब की फ़िल्म का कोई मशहूर डायलॉग जो आपको पसंद हो और अगर याद हो तो उसे सुना दें। ये सवाल मेरे ख्याल में हम ज़हरा की तरफ भी लेके जाएंगे। जी, वो एक सीन था चंदवरयाम का कि उनको कहते थे कि वो उसमें उनका गेटअप था, सरदार प्ले कर रहे थे, तो उनको मना कर दिया जाता, आपने फाइट में नहीं आना, हाँ, वो पीछे हट के देखो। हाँ, तो वो उसको ना बता रहे थे कि इतनी तौड़ते गोडा रख कुचल दे। हाँ, मतलब वो खुद नहीं कर पा रहे थे, हाँ। मगर वो दूसरे आर्टिस्ट को बता रहे थे, तो वो बहुत एक फनी वो बन गया था कि वो कभी इधर मारते हैं टांगे, कभी उधर मारते हैं, तो वो उसके काबू में नहीं आता जब आदमी, तो कहते तौड़ते गोडा रख। चलो फिर लगा। आपको ज़हरा याद आता है कुछ? डायलॉग तो नहीं, गाना मुझे याद आ रहा है। अपने नाना का, मेरे नाना की एक मूवी थी शेर खान। हाँ हाँ, तो बहुत ही बड़ी फिल्म। उनका मुझे गाना याद आ रहा है क्योंकि ये जनरेशन हमारी भी वो रीमेक उसके काफी सुनती है। तो वो है तू जो मेरे हमेशा कोल रहो। अरे वाह, वो वाला गाना अभी तक सुना जा रहा तो है। आप रीमिक्स सुनती हैं कि ओरिजिनल सुनती हैं? मैं ओरिजिनल सुन भी चुकी हूँ, देख भी चुकी हूँ, लेकिन अब रीमेक भी अब लोग प्ले करते हैं, तो मैं कहती हूँ ये मेरे नाना का है ना? अरे ये बड़ी आपने अहम गाना याद कराया, ये जो आपने गुफ्तगू की, उससे मुझे नजर हुआ जैसे आपको करीब रखना चाहते थे, है ना? बहुत बहुत ज्यादा है ना? होता ना कि कोई बच्चा किसी बहाने से जी उसको पिन्ना फाड़ रहा है, पीछे कीपिंग बहुत कर रहा है ज्यादा, ना? हाँ। कि ये देखिए आर्ट में ये खूबी है, आप दोनों बड़े जी। पढ़े लिखे लोग हैं, रिदा भी, भट्ट साहब भी। आर्ट कैसे कैसे रिश्तों से, कैसे कैसे तखय्युल से आपको बांधता है। जी। अब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी इस गाने को हम यूं देखेंगे कि अच्छा बाप और बेटी के रिश्ते के हवाले से भी हो जी सकता है, जी बिल्कुल कि वो चाहता है कि नजदीक रहे। सही। तो बाकी अपने अपने रिश्तों में लोग खो सकते हैं। तो विदास नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं। ज़बरदस्त का बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल हसन साहब की साहबजादी मोहतरमा तसव्वुर हसन साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं उनकी नवासी ज़हरा मलिक साहिबा, और हम सब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आपके महबूब फनकार को, इकबाल हसन साहब को। प्रोग्राम के बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और तसव्वुर साहिबा और ज़हरा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। जी जी। तो आपसे तो हम आप दोनों के बारे में जब जानना चाहेंगे, जब हम माँ बेटी को अलग से बिल्कुल बुलाएंगे ना, और ज़हरा मलिक द मेकअप आर्टिस्ट जो है इनको बुलाएंगे, और तसव्वुर हसन डिज़ाइनर को जब बुलाएंगे, सिर्फ डिज़ाइनर को, तब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों के कथारसिस जो हैं वो क्या है। इस वक्त हम आपसे इकबाल हसन साहब की फैमिली के और उनके प्यारों की हैसियत से, आप बेटी हैं, आप नवासी हैं, हम ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे, उनके फैंस भी जानना चाहेंगे कि आप लोग क्या समझते हैं कि अगर इस सीट पर इस वक्त इकबाल हसन साहब तशरीफ़ फरमा होते और यही सवालात मैं उनसे करता, तो क्या जवाब होते उनके? एनी रिग्रेट जो आप समझती हैं कि आपके वालिद का हो सकता था या होगा ज़िंदगी में? मेरे दादा बहुत जल्दी चले गए थे। वो हमेशा मुझे कहते थे आप आपकी कितनी बर्थडे है? मैंने कहा जी आप 14 होने वाली। तो वो पंजाबी में कहते थे कि बस तेरी उम्र इच मैं यतीम होया सा। हम हर वक्त उसका हर वक्त वो करते थे। और एक वो कहते थे कि वो रमज़ान के दिन थे और गालिबन 5 बार रोज़ा था, और वो अपने ऑफिस में कुछ कर रहे थे काम, और उनकी शरियान तो रोज़ा भी अफ्तार नहीं हुआ था। तो इस तरह से हमारे लिए फ़ख्र की भी बात है कि वो रमज़ान में नेक। तो अब आप ये समझती हैं कि आपके वालिद बहुत कसरत से अपने वालिद का, यानी कि आपके दादा जी, का वो जिक्र मुझसे मेरे साथ हमेशा करते थे स्कूल से जाते वक्त, और बाप का बहुत जिक्र करते। जी अपने बाप को मिस करते थे। किस एज में उनका
अभी वो 8-10 साल स्टूडेंट थे बाद में मुस्तकिल फिर उनकी मेमोरी का हिस्सा बाद है। में उन्होंने फिर ग्रेजुएशन की मुल्तान से। हाँ। तो वो मैंने कुछ मेरे दादा के ख़त नज़र से गुजरे जिसमें हर ख़त में लिखा हुआ था कि इकबाल हसन पढ़ाई पर तवज्जो दो। और वही शायद वो रीप्ले करते थे कि वो रिपोर्ट कार्ड्स देखते थे और हमें भी कहते थे कि पढ़ाई और डिसिप्लिन बस ये अगर आप में है, और हम पूरी कोशिश करते थे कि उनको घर में वो डिसिप्लिन वाला माहौल और मतलब आहिस्ता बोलो और इस तरह, और स्पेशली जब अजान हो तो कुछ भी ज़रूरी बात हो आपने नहीं करनी, पिन ड्रॉप साइलेंस करनी, उसका एहतराम करना। जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा ज़रा इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? मेरे नाना का रिग्रेट तो मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मुझे लगता है वो कम जिए लेकिन फुलेस्ट जिए अपने। लेकिन मैंने अपनी मामा से बहुत दफ़ा एक बात सुनी है जो वो कभी कभी रिग्रेट करती हैं, क्योंकि जब मेरे नाना का एक्सीडेंट हुआ था तब उनकी एक शूटिंग के दौरान ये हुआ था, हादसा हुआ था उनके साथ, ये एक्सीडेंट। तो उनकी शूटिंग कैंसिल हो चुकी थी। अच्छा। और दोबारा वो घर पे थे, उन्होंने रीस्केड्यूल किया, और वो फ़ोन जो आया उनको इन्फॉर्म करने के लिए कि शूटिंग है यार, तो वो मेरी मामा ने उठाया था। और मेरी मामा ने मैसेज कन्वे किया था अपने फादर को कि आपका शूटिंग कैंसिल नहीं है, रख लिया है। अच्छा, ठीक तो है। समाओ उनको अब इस बात का रिग्रेट है कि उनको कॉल मैंने दी थी कि आपको जाना है, फिर वो शूटिंग पे गए और फिर कभी नहीं आए। तो ये चीज़ मैंने अपने बचपन से टिल नाउ मामा के मुंह से बहुत दफ़ा सुनी है। ये आपको फील होता है अपनी वालदा के हवाले? जी जी, आपको लगता है कि ये उसका जिक्र अक्सर करती हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, कि काश मैंने उस दिन ना दिया होता फ़ोन, बहुत ज़्यादा कहती हैं कि मैंने दे दिया था, मैंने दे दिया था। ये उनका जो जैसे पहले उन्होंने बताया जो कॉल आई थी हॉस्पिटल से भी कि उनका जिस डॉक्टर ने बहुत जी जी बिल्कुल, वो भी इन्होंने सुनी थी। फिर उससे पहले जब घर में आई थिंक मामा के कजन्स आए हुए थे, वो अपना बैठे हुए थे सारे, तब भी उनकी शूटिंग कैंसिल थी, तो उस शूटिंग की कॉल भी मेरी मामा ने रिसीव की थी। तो बस वो कहीं समाओ काफ़ी उनको इस चीज़ का एक रिग्रेट है कि मैंने फ़ोन मैं ना उठाती, अक्सर कहती हैं मैं ना उठाती, मैं ना देती। कर सकते तो जिसको कहते हैं, लेकिन चले कोई नहीं। इसमें हर चीज़ तकदीर में ऐसी लिखी होती जी है। बिल्कुल, उस तकदीर में लिखे हुए के मखसूस जो किरदार होते हैं बिल्कुल वो पुतलियों निभाने की होते हैं। तरह, जी। बिल्कुल जी, वो निभाने ही होते हैं हमें, वो निभाने ही होते हैं, फ़ोन उठाना ही था, उठाना ही था। हाँ, वो और मैसेज ऐसा- तो पहुंचना ही था। जी वेरी सैड। बस अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता जी, फरमाए। बिल्कुल। और आप लाज़ बात है बड़ी समझदार पढ़ी लिखी खातून है, जी तो वो एक अफसोस तो हो सकता है, मगर लाज़ बात है इसमें आपका कसूर तो किसी का भी नहीं नहीं, हो लेकिन सकता। फिर हमने उसको बड़ी कोप किया बहादुरी के साथ, आहिस्ता आहिस्ता। पहले तो बिल्कुल हालत ठीक नहीं थी, फिर अपने को खड़ा करना पड़ता है लाइफ में। और मेरा ख्याल है ज़िंदगी यही है, गिर कर उठना ही ज़िंदगी है, और उसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अब क्या आपको लगता है, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की आपने अपने वालिद को जिस तरह से आपने उनको जानते हुए उनके एहसासात को जाना, जी लाज बात है, इसका मतलब है कि आप बहुत डीपली और बहुत मोहब्बत से उनको देखती थी, महसूस करती थी, नोटिस करती थी उनके हर रवैये, हर बात को। सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा होगा आप समझती हैं, जिसका वो जिक्र करते थे, या जो आपका ख्याल है इकबाल हसन साहब की ज़िंदगी का, जिनको करोड़ों में चाहने वाले हैं लोग? मैंने एक नात के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था। आपने? जी मैंने स्कूल में, तो वो बहुत संभाल के रखते थे, और उसका जिक्र करते भी कहाँ थे, तुफैल न्याजी साहब से। और बड़े बड़े एक दफ़ा उन्होंने मुझे उन सब के मजमे में कहा कि आप नात सुनाइए। हाँ। तो वो मेरे लेफ्ट पे तुफैल न्याजी साहब बैठे थे, तो उन्होंने मुझे कंधे पे हाथ रख के कहा कि आप सुनाएं। बस वो बहुत मुश्किल मोमेंट था, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम के साथ, लेकिन वो बड़े दरवेश लोग थे, मैंने देखा है। तो तुफैल न्याजी साहब के साथ बड़ी बड़ी मोहब्बत थी मेरे वालिद की, बहुत ज़्यादा। इसका मतलब म्यूजिक का बहुत शौक होगा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तुफैल न्याजी साहब को क्योंकि जब कैंसिल हो जाती थी शूटिंग, तो मेरे वालिद की ईद होती थी, तो वो बस कहते थे कि अब फ़ोन सबको करते थे कि जमा हो जाओ। ये बड़ी अहम बात की आपने कि 800 से ज़्यादा फिल्में की, और उनमें से कितनी गोल्डन जुबली थी, सुपर हिट से कहते, सुपर डुपर हिट, पैसा कमाया, फेम, लोगों का इकट्ठ हो जाता था जहाँ जाते थे। मगर आपका ख्याल ये है कि उनके लिए सबसे जो खुशी का लम्हा था, हैप्पीएस्ट मोमेंट, वो था जिसमें आप
ने एक नात कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज लिया आपने था। फर्स्ट प्राइज जी वेरी इंटरेस्टिंग। जी। वाह। और अक्सर हमने देखा कि वो जब हम मार्केट में या कहीं जब लोग पहचान लेते थे तो वो उनको आराम से उतार लेते थे डायलॉग सुनाए। तो वो बस कहते थे आप कार लॉक करें और मैं आता हूँ। अब पंजाबी में कहते थे असी बिके हुए हैं अपने पब्लिक के लिए, तो हम बिके हुए हैं तो अब इनको हम खुश करेंगे। तो वो बहुत देर तक क्लैपिंग की आवाज़ें आती हैं और ये होता। अच्छा, इसे मतलब अवामी आदमी थे, बहुत ज़्यादा गुरेज नहीं करते थे, नहीं गुरेज करते थे। जब वो उनकी बड़ी कदर करते थे अपने चाहने वालों की, बहुत ज़्यादा। हमने तो यही देखा है कि वो कहते उतर जाते थे, थोड़ा कहते थे कि यार फैमिली साथ है, फैमिली, लेकिन लोग कहाँ जी, लेकिन लोग नहीं छोड़ते थे। वो ज़माना था ऐसा, तो वो उतर के थोड़ा सा दूर चले जाते थे और फिर एक मजमा होता था और बस क्लैपिंग की आवाज़ें आती थी और उनकी आवाज़ डायलॉग की। वो एक मेमोरेबल मोमेंट इकबाल हसन साहब की जिंदगी का क्या होगा? बस जब शूटिंग कैंसिल हो जाती थी बहुत खुश हो जाते थे कि अब कुछ भी मैं कर सकता हूँ। कुछ भी। तो वो बस अपने दोस्तों में अजीब तरह से उनकी आंखें चमक जाती थी। अच्छा, और बिटर मोमेंट क्या रहा होगा उनकी जिंदगी का? जब हम बहुत बीमार हो जाते थे तो वो रोने लग जाते थे। अच्छा, अक्सर मैंने देखा है कि वो बच्चों की तरह धाड़े मार मार के आंसू, धाड़े मार मार के जी उनके आंसू बहते थे और मुझे कहते थे कि नहीं आप सही तरह खाती नहीं हो, या अगर कभी बुखार होता था तो वो पता नहीं एकदम से रोने लग जाते थे कि क्यों आप बीमार हो। तो वो बड़ा मैं लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि स्क्रीन पे इतना स्ट्रॉन्ग नजर आने वाला, इतना जिन्होंने शी जवान कहते हैं ना पंजाबी का एक्सप्रेशन, ये पता नहीं ये तो इस तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा एक्सप्रेशन, शी जवान जिसे कहते हैं ना, और वो अंदर से इतना मोम था है। और जितना वक्त हमने उनके साथ गुजारा हम वो भूल नहीं सकते कभी भी। वो हमेशा, बल्कि वो सबसे बहुत प्यार करते थे, इंडस्ट्री के बाकी बच्चों से भी, को स्टार्स के बच्चों से भी, सबसे। ठीक, उनकी ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा क्या था इकबाल हसन साहब? वो बस फैमिली मैन थे कंप्लीट। तो कभी घर में अगर उनको कोई थोड़ा ऊपर नीचे कुछ भी होता था, जैसे उनकी कोई किसी बहन भाई को कोई प्रॉब्लम होती थी या वो, तो वो एकदम से वो हो जाते थे, मतलब वो चीज़ उनको तकलीफ देती। वो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के इर्द गिर्द रहते थे। ठीक, अपने स्टाफ से बड़ा प्यार। जी, बहुत। हम जो उनके ख़ास ड्राइवर थे, बड़ा अरसा हम उनको अपने चचा ही समझते थे, और वो अब तो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनको हरी के रहमत। देखिए कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़े आदमी की निशानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया तसव्वुर साहब, आप तशरीफ लाई, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज़ारा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई। बुलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अगेन मेरे ख्याल में लोग भी बहुत मशकूर होंगे कि आप दोनों के तुफैल, हमने इतने बड़े आर्टिस्ट की, इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट की, ये जो सॉफ्ट साइड थी, सॉफ्टर साइड थी, जो उसकी जो ज़िंदगी का दूसरा एंगल था, और मैं समझता हूँ कि जो इंसानी एंगल उनकी ज़िंदगी का था, वो भी इंसानी यकीन ऑफ कोर्स वो है, मगर जो बहुत ही पर्सनल एंगल था, उस पर आपने रोशनी डाली। और मैं समझता हूँ कि ये लोगों की अमानत भी थी कि इतने बड़े आर्टिस्ट के बारे में लोगों को हकीकी मानों में पता लग सके कि लोग जिसको इतना प्यार करते थे तो 800 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने की, इतने बड़े बड़े गीत उन पर पिक्चराइज हुए, वो भी अपने लोगों से कितना प्यार करता था और अपने इर्द गिर्द के लोगों से कितनी मोहब्बत करता था। तो मेरे ख्याल में लोगों को ये जान के खुशी होगी कि जिससे वो प्यार करते थे, वो अंदर से और ज़ाती ज़िंदगी में कितना खूबसूरत आदमी था। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त।